आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जो हमारे भारत में पुराण और शास्त्र वेद लिखे गए, उन पुराणों से ली गई कथा 3 दिन मैंने आपको सुनाई। आज आपके बीच में एक नावल, नई स्टोरी जो दिमाग से हमारे पंडित जियों ने भी, पंडित जी लक्ष्मीचंद्र ने बनाए काल्पनिक सांग। हर सांगी ने अपनी अपनी बुद्धि से काल्पनिक सांग लिखे। लीजिए एक छोटा सा किस्सा आपके बीच में। और सरपंच साहब एक बात बताऊं बीरपाल भाई, यो किस्सा है ना, यो मेरे पर राजेश पे भी सटीक बैठे है। न्यू का न्यू मेरा और इसका मेल हुआ है। अच्छा ये स्टोरी हाँ, में पता लगेगा। यो स्टोरी मैंने देखी ने, ये राजेश कार मेरा मिलन हुआ, नू का नू हुआ। फिर इसमें आगे चल के जो स्टोरी वो भी मेरे पे घटित हुई। मैं इसने राखण लग गया, यानी उम्र का था, काचा बालक था, सारे इलाके में रुका पाट गया, बाबूदान छोरी रखा, बाबूदान छोरी रखा। ठीक है। और यह बात मेरी घराली ताई पहुंच गई। बिल्कुल उन्हें रोटी देनी बंद और गुआंड में सांग हो रहा। और वो रात ने मेरा भतीजा लिया साथ में, गाड़ी में बैठ के पर खड़ी होके सांग दिखा। सवेरे गया, इसी लाला कर रखी। मगा के बात से भाई, मगा के है? बोले उठे खाली रोटी। मगा कित है? बस सांग में कौन ले रहा था? मका छोरा था। ने बोला मेरी आंख फूट रही है। छोरा सब कुदरती यो हुआ कि मैं दूसरी गाड़ी में इनको बैठा के आ गया था। मैं घर आ जाओ, घर आ गया। घर आते ही इसने आते ही बोला आंटी जी नमस्ते। मकैया छोरी थी। बोला थी तो यो पुराने खरोंड नहीं कुचरते गुरुजी। पुराने को नहीं बेटा पता नहीं तो पड़े है ना ना। मैं फिर उसने दिखाया आता हूं, मुझे देख अब छोरा है कि छोरी है। और फिर उसने तीसरे दिन मुगी भी कौन सी उसके तीसरे दिन इनका घर ले गया बैठा गाड़ी में। फिर इसकी बोड़ी हाथ मिलाई, जब जाकर पेटा भरिया। सुनिए ये पूरी स्टोरी मेरे पे भी लागू है, लेकिन ये काल्पनिक सांग आपके बीच में। सुनिए क्या बात। छोरा बेशक है पर छोरी तो कम कोने। रात का समा झूमे चंद्रमा, रात का समा झूमे चंद्रमा, रंग मोरा जैसे चमके बिजुरिया। रात का समा, रात का समा, रात का समा। मेरे मेहरबानों कई बार ऐसी बात होती है कि घटनाएं और नाम एक जैसे मिल जाते हैं, लेकिन सबसे अनुरोध है कि इस कहानी को सुने, ना कि और कहीं ले जाएं। ये एक काल्पनिक सांग आपके बीच में, ये काल्पनिक एक कहानी। खैरगढ़ के महाराज गोपीचंद महाराज के 2 राजकुमार, बड़े बेटे का नाम राज, छोटे के बेटे का नाम भीर। मेरे मेहरबानों, महाराज अपने पुत्रों को लाड चाव से पालते हैं। छोटे बेटे पर बड़ा दिल होता है, छोटे बेटे पर तो माँ बाप का दिल तो होता ही है। उनको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, सोचते हैं अपने बेटे को एक बहुत बड़ा योद्धा बनाऊं, एक बहुत बड़ा धनुधर बनाऊं। कुश्ती के बड़े प्रेमी होते हैं, इसको किसी मल्ल अखाड़े में डाल करके इसके बहुत अच्छा पहलवान बनाऊं। लेकिन वीर बचपन से ही संगीत से बड़ा प्रेम करता है। लोगों, ये संगीत एक ऐसा नशा है जो हर नशा, अफीम का नशा नू का है बहुत ईशान छूटते कोने, लेकिन अफीम का नशा भी छूट जाता है, लेकिन संगीत का नशा कभी नहीं छूटता। बिल्कुल मेरे मेहरबानों, संगीत का नशा वीर को बहुत ज्यादा लगा हुआ था। वो सोचता था संगीत ये गंधर्व विद्या, इसमें निपुण होकर के मैं दुनिया को पथ दिखाऊं, रास्ता दिखाऊं, संगीत के द्वारा लोगों का मनोरंजन करूं और इस दुनिया में विख्यात हूं, मेरा नाम हो। राजा और महाराजा तो आए और गए, बड़े बड़े छोटे और बड़े बड़े महाराज भी हुए, लेकिन आज तक घने प्रधानमंत्री हो गए, लेकिन लता और रफी साहब का नाम जितना विकास जितना है उतना नहीं हो सका। पूरी सृष्टि पर तान सहन जैसा अकबर का भी नाम नहीं हुआ। मेरे मेहरबानों, राजकुमार वीर 17 वर्ष के हो जाते हैं, अपनी पढ़ाई पूरी कर लेते हैं।
राजकुमार वीर अपने पिता के पास जाते हैं और पिताजी उनसे कहते, बेटा अब तुम एक राजा के राजकुमार हो, शस्त्र विद्या, कहता विज्ञान तो आपने ले लिया, लेकिन शस्त्र विद्या, शास्त्र विद्या, धनुष विद्या, तलवारबाजी, द्वंद्व मल्ल युद्ध, ये सीखे, यही तुम्हारा अब कर्तव्य है। आगे तुम्हें राज का संभालना है। राजकुमार हाथ जोड़ करके सिर हिला देता है, नहीं महाराज। क्या पिताजी, इस राजकाज में मेरा दिल नहीं लगता। मैं राज, ये तुम्हारा राज तुम्हारे पास रखो, बड़े भाई को दे दो। नहीं, मैं तुम्हें सौंपना चाहता हूं। कि नहीं महाराज, मैं गंधर्व विद्या सीखना चाहता हूं, मैं संगीत सीखना चाहता हूं। अपने पिता से बात करता है। यहां से सांग आपके बीच में एक जय का नारा, भूमि पवित्र आत्मा की शुद्धि। एक बार हांगा लगा करके सभी से बोलेंगे, बोलिए शंकर भगवान की जय हो, बोलिए कृष्णचंद भगवान की जय हो, बोलिए नरब्रस महाराज की जय हो, बोलिए गौ माता की जय हो। लांडी रहे, लांडी क्यों रहे? 4 दिन हो गए, स्वाद नहीं आ रहा। भाई देख, ये तो बात सही है, संदेह में स्वाद को नहीं आ रहा। चंदे मार्या ना जे मार्या ना, जय में आओगा उसे दिन संदेह बाज जाएगा। यह भी सच्चाई है। हाँ, जो जय नहीं बोले ना बोले वह बात, वो कौन सी? वो अपनी बहू का बेटा। और जिसका बहू ना हो, जो किसी का बहू ना हो, वो मेरा छोरारी हो, मॉडल होगा। बलवाले सब बोलेंगे, बोलो शंकर भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, चतुर झाड़ा की जय हो, ना हो। मैंने कहा पिताजी को प्रणाम। प्रणाम बेटे धीर, बेटे धीर। पिताजी, हाँ बेटे, कहीं आज मुझे कैसे याद किया गया? मैंने आपको जरूरी बुलाया है। बुलाने का बड़ा कारण है। कहो। मेरे में बुढ़ापा आ चुका है, जी, चौथापन आ गया है। हाँ हाँ, और हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है क्या? कि उसके बाद में उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी संपत्ति को, उसकी संतान संभाले। जी, मेरी भी ये दिली तमन्ना है बेटे कि मेरे बाद में इस राजपाट को आप संभालो बेटे। मैं राज का सेहरा तेरे सिर पर धरना चाहता हूं। आपने पढ़ाई संपूर्ण कर ली है। जी, अब मेरी तमन्ना है कि आप एक क्षत्रिय की तरह हाँ। इस प्रजा की रक्षा करो, एक सच्चे राजा की तरह। जैसे पिता अपनी संतान की परवरिश करता है, एक सच्चे राजा का भी यही कर्तव्य होता है, प्रजा को अपने पुत्र पुत्री की तरह से देखे। और बेटे, मैं ये विचार आपके अंदर देखना चाहता हूं। पिताश्री, लेकिन मैं राजपाट नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहोगे? क्यों नहीं करना चाहोगे? ये गंधर्व कला महान है, लिया सभी ये संपूर्ण जीत। राजपाट भावे नहीं, मैं शिक्षा चाहूं संगीत। महाराज, मैं राजपाट नहीं करना चाहता। मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा बेटे। पिताजी, एक जमींदार का जो बेटा होता है, हाँ, एक किसान का जो बेटा होता है, उसको ये पता होना चाहिए कि तू किसान का बेटा है, किसानी खेती पड़ा करना आना चाहिए। जी, आप एक राजा के बेटे हो, जी, आपका भी ये फर्ज और कर्तव्य बनता है अपनी प्रजा की रक्षा करना, राजपाट को संभालना। आपको धनुर्विद्या, मेरे मेहरबानों, उस जमाने में जब महाराणा प्रताप जंगलों में फिर रहे थे, उस टाइम उन्हीं के चित्तौड़गढ़ के एक राइटर, एक संगीतकार, एक विद्वान का नाम था, उनका नाम भी प्रताप ही था। जाति से राणा थे। राणा आपके यहाँ मिरासी कह देते, हमारे राणा कहते हैं। और उनने लेखनी से और अपनी कविता के द्वारा देश को जगा दिया था।
राजपुताने को जगा दिया था, मरे हुए राजपूतों को खड़ा कर दिया था। पिताजी संगीत में वो ताकत है। तुम नहीं मानोगे? नहीं। तो तुम्हारी अगर ये दिली ख्वाहिश है, तुम्हारे दिल की तमन्ना है, तो बेटे आप ये संगीत कला, ये गंधर्व कला सीख सकते हो, परंतु आपको जो गुरु हैं वो अच्छे बनाने होंगे। ठीक है पिताजी, मेरी एक बात सुनिए। बताइए। मदन सिंह जी सरपंच साहब, जहाँ से श्रीमान मदन सिंह जी सरपंच साहब 11,000 रुपए को माता के नाम, 11,000 रुपए तो गौ माता के नाम से, 1100 गुरुजी ना थोड़े हैं गुरुजी। ये 2100 रुपए हमारी पार्टी के नाम से, 2100 हमारी पार्टी के नाम से, और आज के प्रोग्राम का खर्चा, आज के प्रोग्राम का खर्चा करे भरी सभा में, और मैं कह रहा मेरे दिल की, और मेरे हुआ शोक गवन का, ये राज पाट के काम काज ममरा मन को न्या जावन का, कह रहा सु मेरे मन की, ये शोक हुआ गावन का, राजपाट के काम काज में मन को न जावन मेरी पूरी हुई पढ़ाई, मेरी पूरी हुई पढ़ाई, एक बात समझ में आई, एक बात समझ में आई, मशहूर बनूं संगीत कला में मेरी सुध ले सरस्वती माई। संगीत कला में सुन ले सरस्वती माई, सम्मान करेंगे मेरे भाई, सम्मान करे मेरे भाई, अरे सम्मान करे मेरे भाई, मिला मौका नाम पावर का, राजपाट के काम काज में मन को न जावन का, पिताजी बोलिए। हर विद्या का जानकार मिल जाएगा आदमी, बिल्कुल। लेकिन मेरे इलाके के आदमी का नाम है बलवान सिंह यादव। जी मेरे भाई भी जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, मेरे भाई वीरपाल जी और इनके साथी 500 100 रुपए से मेरा सम्मान कर रहे हैं। इनका बहुत 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 धन्यवाद। जय हो। जय हो जय हो। मेरे बाबा भी आशीर्वाद दे रहे हैं 100 रुपए से, और सभी 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे मेहरबान और बलवान सिंह यादव एक दिन स्टेज पे कह रहे थे, मैं इतना जिद्दी आदमी हूं, जो कुछ सोच लेता हूं वही पा लेता हूं। जी कहा मैं इतना जिद्दी आदमी हूं। मेरा प्रोग्राम, मैं बोला भाई नेक में मेरा भतीजा लग गया। बोला अच्छा अच्छा, और काम सीख सका है, एक काम मैं बताऊं तूने सीख सका है। बोला कि मगर तू कहे 6 महीने में उस काम को पा लेता हूं, मैं उस मंजिल को पा लेता हूं। मैं तेरे को एक लाइन बताता हूं, 10 साल दी हूं, सिखा दिए, बता दिए। बोले क्या? गौम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित जम्मू फल चारु भक्षणम, इतना कह दे। ने बोले यो तो कदे भी ना आवे। मगा क्यों? बोले ये संगीत विद्या ऐसी है
जिसको परमात्मा देता है गॉड गिफ्ट वही गा उसी सकता को है, गा- वरना चाहे वो करोड़पति हो चाहे अरबपति। ये कहीं पे नहीं मिल सकती सिवाय पिताजी हाँ। एक विद्या ऐसी है हाँ। जो परमात्मा देता है बिल्कुल। उसे ही मिलता है। आप मेरा गला ना घोटें, मेरी इच्छाओं की मृत्यु ना करें। आपको जो भी कहना है वो कहो। सुनिए नंबर परंतु 2, राजपाट को संभालो। आया सावन झूम के आया सावन मैं सिखू गंधर्व विद्या, सीखो गंधर्व विद्या पिताजी हाँ बेटे, इसका जानकार कोई छिद्दा, इसका जानकार कोई छिदा अरे करूं शहर का नाम मनामी बन के खास कसीदा। खास कसीदा छोरा बिल्कुल सीधा, छोरा बिल्कुल सीधा, थारे दिल में सदा रावण का राजपाट के काम काज में। हमारे जयमल सिंह जी 50 रुपए प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 100 रुपए। आगे बढ़ा जी। हमारे बाबा लीलाधर पंडित जी महाराज दादरी से जय हो गुरु जी। दादा 1100 रुपए अपने बच्चों के नाम से। दादाजी जय हो। लीलाधर दादा दादरी से 1100 रुपए अपनी पार्टी के नाम से और 1100 रुपए गौ माता के नाम से प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रयागराज से लाई हुई प्रयागराज से लाई हुई माला माला मुझे मुझे भेंट करते हैं, बहुत बहुत मुझे धन्यवाद भी दादा का, करते बहुत हैं जी, धन्यवाद। मुझे महाकुंभ मेले की यादगार। पिताजी बोलो बेटे, ये गलत रास्ता नहीं है, ये गलत नहीं है। एक पूत होता है, एक सपूत होता है, एक कपूत होता है। बिल्कुल होता है। पूत वो होता है जो अपने बाप दादाओं की प्रॉपर्टी, बाप दादाओं का नाम सुने भाई मीठे भाई, जहाँ की तहाँ रख ले। जहाँ की तहाँ रख दे। सपूत कौन सा होता है? सपूत कौन सा? बाप दादा का नाम एक गांव में हो, दो गांव में हो, हाँ, और उनमें बड़ा करके और दुनिया में कर दे, उसने सपूत कहे। यो सपूत और भाई कपूत। कपूत सब कहें कि मैं दे दे, मैं वो नहीं हूं, मैं सपूत बन के दिखाऊंगा। ना तू पूत बन रहा, ना सपूत बन रहा, ना कपूत बन रहा, तू तो निरा भूत बन के दिखा रहा है। मेरे मेहमानों, पिता को नहीं पता था इस संगीत की क्या माया है। पिताजी हाँ। मैं आपके नाम को पूरी दुनिया में कर दूंगा। अरे आपके तू नाम मेरे नाम ने मिटान पे लग रहा, मैं राजा बनाऊंगा तन्ने। नहीं पिताजी। नहीं, नंबर 3 की बात सुनिए। बोल। और रास्ता ठीक तो हो जाएगा, रास्ता ठीक तो जाएगा, दुनिया में नाम हो जाएगा, दुनिया में राग हो जाएगा, उत्तर भारत में
आदरणीय सरपंच साहब मदन सिंह जी 200 रुपये प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। 200 रुपए पहले भी दे गए थे इसी रागनी पर। अच्छा, मन ने तो इब्बत दी है कि कदे घर जाऊं जब दे हैं नहीं कौन दे हैं। कोई नहीं, पूरा तो गाड़ी गाड़ी बके हैं। अच्छा नंबर 4 में क्या कह दिया? क्या कह दिया? जय गोविंदा नाम है बजरा दे गोविंदा। ये बामड़ा से श्रीमान मनदीप जी फौजी 200 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। क्या कह दिया नंबर 4? नंबर 4 में क्या है? मीठे। सरपंच हाँ बोलो। सरपंच मदन सावत से सरपंच मदन सावत से संगीत मना भाव से संगीत मना भाव से ये राजगढ़ा की परंपरा मनन कतिरास आवे से राजगढ़ा की परंपरा करे समझ से जो अभिमान करया जावे से बेटा हो। अभिमान घमंड जो करता है क्या हाल होता है? क्या होता है? मेरे छोटे भाई वीरपाल 500 रुपए और मुझे प्रदान करते हैं। घमंड करता है उसका क्या होता है? क्या होता है? सरपंच मदन आवे से सरपंच मदन सावत से संगीत मना भाव से संगीत भाव से राजगढ़ा की परंपरा मनन कतिरास आवे से राजगढ़ा की परंपरा कतिरास आवे से अभिमान करे जावे से पिता हो। अभिमान करया जावे शरणा घमंड रया रावण का राजपाट के काम काज में काम नहीं जावण का। रावण का राजपाट मन को रावण का। पिताजी मैं चाहता हूं मैं आपके नाम को और अपने परिवार के नाम को, अपने इलाके के नाम को, आपके खैरगढ़ के गांव के नाम को इस दुनिया में विख्यात करूं। आप मेरी इच्छाओं का दमन ना करें। बेटे, एक राजपूत क्षत्रिय का ये कार्य नहीं होता है। गाना बजाना और लोगों का काम होता है। तुम तो तलवार चलाना सीखो, धनुष चलाना सीखो, घुड़सवारी करना सीखो और मल्ल युद्ध सीखो। पिताजी हाँ, ये चीजें भी संगीत के साथ साथ में आदमी कर सकता है। आप मुझे इतना कायर ना समझें। अच्छा। मैं इन सभी चीजों के साथ साथ में संगीत को भी सीखना चाहता हूं। अगर तुम आप ये ना समझें कि मैं संगीत लाइन सीख करके मैं कायर हो जाऊंगा, मैं राजपूती अपनी जो छात्र धर्म है उसको भूल जाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। नहीं। तो ठीक है, मैं तुम्हें इजाजत देता हूं। आप ये गंधर्व विद्या सीखिए और अपना नाम करिए बेटे इलाके में। मेरे मेहरबानों, पिता से आज्ञा मिल जाती है। राजकुमार अपने आप को गौरवित महसूस करते हैं। माँ बाप से इजाजत मिल गई। मेरे पर न्यू सटीक बैठे है। सुनिए भाई, मेरा बापू मर गया 5 साल का, मेरी माँ मर गई 13 साल की। मेरे पर भी कहानी बैठे हो। और जब मैं संगीत में बढ़िया ना, मेरे 3 भाई बड़े आर्मी में थे, मैंने रोजी ना पीटे। फौज में भी लग गया था, बाजी आया मैंने रोजी ना पीटे, लेकिन मेरा मन न्यू है। मेरा भाई के न्यू ही आया संगीत में। मेरा भाई भी पहलवान बनाने चाहो थे। कौन बात हो देख भाई, सही बात है ना, पहलवान बनाना चाहो थे मेरे भाई वीरपाल ने। मेरे मेहरबानों, इतनी मेहनत करता है एक राजकुमार जो आलीशान जिंदगी से जी रहा था और संगीत सीखने में बड़े कष्ट
और बड़ी कठिनाई होती है। बड़े उस्तादों को नमन करना पड़ता है, उनकी सेवा करनी पड़ती है, जब जाकर के संगीत विद्या मिलती है। मेरे मेहमानों, कुछ दिनों में ही नाम इतना हो जाता है कि पूरे उत्तर भारत में वीरसेन 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 होने लग जाती है। दुनिया देखने के लिए आती है। एक तो राजकुमार, दूसरा संगीत का एक इतना बड़ा महारथी बन गया, उसका नाम हो जाता है। इधर मेहरबानों कहानी मोड़ लेती है। एक गरीब परिवार की लड़की, दीनगढ़ की रहने वाली और स्वपन सेन उसका नाम। गरीब घर की लड़की, लेकिन उसकी भी इच्छा 10वीं पढ़ लेती है। पिता खत्म हो जाते हैं, माँ बहुत दीन हालत में है, दुनिया की मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। समझदार हो जाती है, 10वीं पढ़कर के 15 साल की हो जाती है। अपने मन में सोचती है क्यों ना मैं भी कोई ऐसा काम करूं जो मेरे परिवार का लालन पालन हो, मेरे अपनी माँ का सहारा बनूं। बहुत अच्छे। उस लड़की ने रोजाना सुनती थी लोगों से कि एक खैरगढ़ की राजकुमार इतने बड़े संगीत में अपना नाम पा चुके हैं कि उनकी दुनिया में शोहरत हो रही है, मैं क्यों ना उनका सहारा लूं। और ये सोचती हुई कुछ दिन के बाद करना मन करके राजकुमार के पास खैरगढ़ में आ जाती है और राजकुमार के महल में उनसे जाकर के मिलती है। सुनिए, शाबाश। हे भगवान, मैं ये हमेशा हमेशा जब माता जी को देखती हूँ तो मेरा दिल बहुत उदास होता है। अब मुझे भी माँ का सहारा बनना चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि माँ का सहारा बन सकूं। सुना है कि खैरगढ़ में वीरसेन हैं, वीर हैं, वो बहुत ही अच्छे कला में प्रसिद्ध हैं। उनके पास चलना चाहिए और गायन विधा सीखनी चाहिए और अपने घर का सहारा बनना चाहिए। बहुत अच्छे बेटी। मन ही मन में सोच की लोग चलती चलती वो लड़की खैरगढ़ के बीच में पहुंच गई। ये खैरगढ़ आ चुका है, मुझे कौन मिलेंगे यहाँ? किसी से पूछना चाहिए। यहाँ ये मिलेगा मॉडल 2025। हेलो, हाय। हेलो, हाय और हेलो, स्वाद नहीं आया। हेलो और हेलो। हेलो मिस्टर। बोलो सिस्टर। ये खैरगढ़ है जी, ये खैरगढ़ है और ये खैरगढ़ की तहसील है इधर, जो उत्तर भारत के प्रसिद्ध गायकार हैं। हाँ जी, वीर राजकुमार वीर हैं जी हैं। मुझे उनसे मिलना है, क्या आप मुझे मिला सकते हो? बिल्कुल मिला सकता हूँ। आपका नाम क्या जी? मेरा नाम तो घटोत्कच है। कहाँ रहते हो? मैं रहता हूँ इस ताऊ के पजामे में। अच्छा, इधर आओ, राजकुमार से मिलाता हूँ। मिलाइए मुझे राजकुमार से। ये बैठा। नहीं जी, ये तो नहीं है। ये राजकुमार नहीं है, ये तो महात्मा गांधी की मूर्ति है। हस, मैंने कहा महाराज को प्रणाम। है प्रणाम। महाराज, कहो। बाहर एक लड़की आई हुई है, 14, 15, 16 साल की है। हाँ, नौजवान सामर्थ है। हाँ, बहुत सुंदर है। हाँ, सुंदर है। बहुत सुंदर। कैसी कैसी सुंदर है? इस ताऊ ने देख ले, छोरी ने देख ले, ये मॉडल है। बैठ जाओ, उनको कहो। बहुत सुंदर है जी। कहो, उनको कहो कि बेबे। राजकुमार अंदर हैं। जी। बेबे अंदर जाओ। अंदर? थोड़ी सी मुड़ के जाना। क्यों जी? सीधी जाओगी तो दिक्कत आएगी, मुड़ोगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ठीक है, मैं जाती हूँ। ठीक है। अजी, मैंने कहा नमस्ते। आइए मोहतरमा। नमस्ते मोहतरमा, कौन है आप? कहाँ से आई हैं? आपका नाम गांव पीछे? मैं दीनगढ़ से आई हूँ। हाँ, मेरा नाम सपना सेन है। कहो कैसे आना हुआ? सपन सेन है और मैं गरीब घर से हूँ। कोई बात मेरी नहीं, इच्छा है, मैंने आपका नाम सुना है कि आप उत्तर भारत के प्रसिद्ध गायकार हो। मैं गायन विधा सीखना चाहती हूँ। गायन विद्या? जी हाँ। देवी, गरीबी, अमीरी, तुलसी बाबा ने जब
महाराज दशरथ का निधन हो गया, उस टाइम भरतलाल जी जब रोने लगे, तुलसी बाबा ने चौपाई में कहा है, ऐ सुनो भरत भाभी प्रबल बिलख कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। देवी जी गरीबी अमीरी जीना मरना हानि लाभ यश अपयश ये तो परमात्मा के हाथ है, मेरा यश नहीं, ये तो परमात्मा ने मुझे यश दिया है। कहो मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। मैं छोटी सी थी जब मेरे सर से मेरे पिता का साया उठ गया था। मेरी माता जी है, वो हमारा लालन पालन करती है, इसलिए मैं उनका सहारा बनना चाहती हूँ। गायन विद्या से? जी हाँ। लेकिन देवी ये वो विद्या है, इसमें बड़ी बड़ी कठिनाई उठानी पड़ती हैं। मैं आपका सहारा लेना चाहती हूँ, आपका सर मेरे हाथ सर पे रहेगा आप, तो मैं कभी भी नहीं घबराऊंगी। छोरी गाना मत सीखिए। क्यों जी? बहुत कठिनाई आती है। क्या कठिनाई आती है? सबसे पहले तो इसमें सुंडी सूज जाती है, गाना में जोर इतना लगता है आंत खींचती है, बाईपास पे मत जाओ। देवी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए, क्या कहना चाहती हैं? सुनिए मेरी बात। वो संगीत गीते सीखने आई, बोली शाबाश। थोड़े धाकड़ हो। जोड़ दिए नुबल संगीत गीत सखन आई, तोरी मेरी सुन लेने अरे दास, तो नए कपचन भरना होगा, मैं तेरी पूरी कर दूं आशा। ये संगीत गीते ऐसी घड़ा सुन लेना हर बचना आली बात छतरी ना मेरे समझ में आई, कच्ची उम्र नादान गनी कुछ ना खेली रखाई, ये बाप का साया सिर पे कोन्या निर्धन कुल में जाई। और तू रुक, कौन है तू? मैं अरे रामणी, हे माँ रामणी। चयन देखिए शब्दों का, सुंदरता के रूप है, सुंदरता के प्रायवाची है। मासी जी क्या करें? सुंदरता के प्रायवाची है। तू कौन है? मैं तू रामणी हे माँ और रूपसी मने कामनी पाई। अरे रामणी हे माँ और रूपसी मने कामनी पाई।
सुनिया जड़े विदा हो मन सुनिया जड़ विद्या हो वह सरस्वती का दास रकंदर हवा विद्या का जानकार तेरी पूरी कर दूं क्या बहुत ही आदरणीय छोटे भाई मासी जी वीरपाल जी हेलो हेलो 200 रुपये और प्रदान करते हैं हमारे लीलाधर पंडित जी दादरी से, वो भी 200 रुपये और प्रदान करते हैं। हमारे सरपंच साहब वो भी 200 रुपये और प्रदान करते हैं। हमारे जितने भी साथी बैठे हैं वो भी 100 200 से हमारा सम्मान करते हैं। मदन जी कुलदीप जी सावड़ से वो भी 200 रुपये सम्मान करते हैं। धन्यवाद बहुत धन्यवाद। देवी जी मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, जो सच्ची बात है वो ही कहूंगी मैं। आप सुनिए मेरी बात को। भरते ने दुनिया भरती खाली ने भरे दिखा गरीब ए देवी। हाँ जी रत्तो गरीब गराई की दिखा से सारी बात बता तेरे बोलाते ऐसे लगे तू करना चाहे आपके बोल आपकी चाल ढाल ऐसे लग रहा है कि आप तू तो बूझा गरीब लग गए। हाँ क्यों नहीं तेरे बोलाते ऐसे दिखे तू तो करना चाहे तेरी कसर मैं पूरी हाँ यार कर दूंगा सय मेरे मन की चाह। सुनिया तो ब्याहता से लोगों सही सुना था। वो 15-16 की वीर 32-33 वर्ष का शादी होगी, 4 बालक भी हो रही थी। तूने सही सुना है। ये मने सुनिया तो ब्याहता से फिरे क्यों कर रहा बकवास। छोड़ो ना मुझे, अच्छा कोई देखेगा क्या? छोड़ो ना, कोई नहीं देखे। मैं तेरे रूप पे अच्छा पचलो क्या मन मत समझ रहे
आपके बारे में सब पता चल गया है। देवी, आपकी शादी भी हो रही है। आपसे मिल करके अब मैं आपके बगैर जीना नहीं चाहता। ये बात तो मैं अभी तो नहीं कह सकती मोहतरमा! कि मैं कुछ सीखने के लिए आई हूँ आपसे। कहो क्या कहना चाहते हो? सुनना मेरी बात, बस। क्या बता दे उस्तादो। गठबंधन में बंधा हुआ से सब बच्चों का बाप। अब के जीने में अरे जीना गोरी मिया जीनते में ये और जात में ब्याह करवावे के सहमत होगी और नाम छोड़ बन सपन सैन लोग भूल जाएंगे अच्छा ऐसा होगा। छोड़ के सपन से ये भूले जागे आप। वो किस तरिया यो मेल बने किस दिया यो मेल मैं धरती आकाश मैं पूर्ण रूप हाँ, तेरा हो जा मैं लिया बहुत कान विद्या शिखण आई पूरी करते संगीत गीते शिखण आई मैं एक बात और कहना चाहती हूँ। बोलो। आप जो कहते हो वो बात मैं मान लूंगी, लेकिन जो मेरी भी शर्त है वो आपको पुगानी पड़ेगी। हे देवी, हाँ हम क्षत्रिय हैं, अच्छा जो कहोगी वही कर देंगे। पक्का। पक्का? अरे सारी हाना भरिए क्यों रहे? रोटी भी पुआ सके है। पहुंच दूंगा। नहीं जी, मुझे आपके जैसे बनना है। बात में नाम है, मेरा भी मैं नाम करना चाहती इस जैसी कोन्या बन सके। हूँ। क्यों? इतनी डाढ़ी तरह में ही कोन्या किते भी। मैं नकली लगा लूंगी मैं। और सुन, हाँ ये साले काम भी ना कर सके। क्यों जी? ये तो तड़की 5 बजे उठकर डंड बैठक मारे तू मार लेगी। और दंड बैठक तो मार सकती हूँ मैं, क्यों नहीं मार सकती? यो दौड़ मारे तू मार लेगी। दौड़ भी मार सकती हूँ मैं। यो रियाज करे है। रियाज भी कर लूंगी। रियाज ये मुझे सिखा देंगे ना। यो खड़ा खड़ा मूतते तू मूत लेगी। है दिखाइए। ये हमारे दादाजी लीलाधर पंडित जी महाराज लीलाधर पंडित जी महाराज दादरी से मेरे दादाजी पहले मुझे भी बहुत सम्मान कर बहुत चुके सम्मान कर चुके 500 रुपए से और मुझे आशीर्वाद देते हैं। जय हो दादाजी। और जय हमारे हो। सरपंच साहब
मदन सिंह जी वो भी 200 रुपए से और हमारा सम्मान करते हैं। धन्यवाद। हमारे पंडित जी महाराज, ये दादाजी मेरी दादी का लोग 150 रुपए से मान जय सम्मान किशन करता है। दादाजी, जय किशन दादाजी, ये भी अपने गौशाला के ड्राइवर हैं। 200 रुपए दादाजी हमें सम्मान करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टूडियो नंबर 4 की बात क्या कह कहा? दिया? ताल गान और नृत्य सिखा दे, बात मान ली थारी। दुनिया के माँ, दुनिया के माँ, मस्जिद का साड़ी दिखेगी मारी। पूरा वचन करण खातर में बड़ो गंधर्व नारी। तो देवी रे हाँ जी, गंधर्व नारी बनेगी। हाँ जी, तो ये वीर भी तेरे सामने प्रतिज्ञा करता है, आज के बाद मर्द के नाम के साथ उपनाम वीर का लगता है। जी, औरत का नाम, जैसे कि मैं चौहान हूं तो मेरी बीवी का मिस वो चौहान। किसी भी गोत्र से है, उसका नाम मेरे मिस- नाम से जुड़ जाता है। मिस चौहान हो जाएगा। अगर कोई और गोत्र से है, और जाति से है, और लड़की और जाति से है, तो उस मर्द के नाम से जुड़ जाता है। ये वीर तेरे सामने तू सपन सहन है ना, जी, सपना सहन है ना। हाँ जी, तो मैं आज के बाद, क्या कहा तूने? सिंह हटा करके, वीर सिंह हटा करके ओ ताल गान और नृत्य सिखा दे, बात मान ली थारी। हेरा दुनिया को मस्जिद का साड़ी दिखेगी मारी। पूरा वचन करने के खातिर बड़ो गंधर्व नारी। आज के बाद में क्या बन गए? क्या? वीर से जी, मतलब वीर से जी, तेरे नाम के साथ जोड़ता हूँ, सैन लगाता हूँ। जय हो। मतलब वीर सैन, तू सपन सैन, यो सांग सुने दुनिया सारी। वीर से तू सफल से साग सुने दुनिया सारी। मैं 16 साल की जब हो जाऊं, 16 साल की जब हो हो जब करिए सहवास, सरपंच मदन की मीठे कसम दिखे बनई करूंगा। ना सबन आज के बाद लो हम भी वादा करते हैं कि हम आपके साथ अपना नाम जोड़ते हैं। तू सैन है ना, आपके नाम के साथ में सैन जुड़ा हुआ है। लोगों एक सैन उपाधि, राज उपाधि, देव उपाधि, ये किसी भी जाति में लग सकती है। हमारे बहुत ही लाडले भाई वीरपाल जी खरकिया 200 रुपये से और हमारा सम्मान करते हैं महाशय जी, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारे दादाजी, जय हो दादा। जय हो भाई, दादा। हमारे दादी बहुत ही आदरणीय पंडित जी महाराज, हमारे बीच राजेश थुरानिया दादी 200 रुपये से अपने बच्चों का सम्मान करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज चौहान साहब बड़े सौभाग्यशाली हो आप। देखिए 2-2 माह से, 3-3 अरे साहब, 3-3 माह से, हमारा बाबा 2 माह से खरक से उत्तरी भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार मां से वीरपाल जी खरकिया और मां से ओमपाल जी खरकिया
और हमारे मासे राजेश थुरानिया जो हरियाणा केसरी है इस गायन विद्या के, अभी अभी जवाब हरियाणा केसरी का खिताब मिला था, तो आपके सामने बैठे, आपका सौभाग्य है। आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए आपका आहार विचार है ना, मुझे बहुत भा गया है। लेकिन आपने ये जो पहली बात करी है ना, हाँ शादी की, ये अभी नहीं बात बन सकती। क्यों क्यों मैं शादी नहीं कर सकती अभी? क्यों? क्योंकि मेरी अभी उम्र है वो 16 साल की हुई है। अरे बे करिए भी मत ना खाकड़ो, क्यों? तेरी जेल हो जाएगी, कन्या है नाबालिग से। देवी हम जो भी तुम कहोगी वो मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम राजा दुष्यंत ने जो कहा था शकुंतला से वही मैं कहना चाहता हूं। क्या कहना चाहते हो? देवी राजकुमार तुम्हें अपना दिल दे चुका है। देखिए मैं भी अभी तो ये बात नहीं कह सकती, क्योंकि मैं मेरी माताजी है ना, उनके पूछे बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। पूछ बात मिली, मेरी एक बात तो सुन ले। अभी कुछ कहना चाहते हो? हाँ। कहिए। हो हो यार सुनिए, मेरे गुरुजी की बहुत प्यारी तरस थी हो। क्या रागनी बार बार सुनी होगी, सन 1950 से लेके और 70 तक दुनिया में गाया करते, हरियाणा संगीत को समझने वाले सब गुनगुनाया करते। क्या जी उस रागनी के बोल थे, हो हो गया गात सूख के माड़ा, ओ साजन दे दे मन कुलाड़ा, हो गया गात सूख के माड़ा, ओ साजन दे दे मन कुलाड़ा, ओ पिया मैं भी चलूंगी तेरे साथ में। अरे रानी सजना कुलाड़ा तेरे हाथ में। ये तो बोल है, सुनो उस्तादो, सुन मेरे बोल। तो कर्ज है। और रागना सुनो, रागना ये तो रंग है, और कवि ने रागनी कितनी अच्छी फिट की है इसमें। रागना बना रखा है रागनी का लोग। ला ला ला। बेमता चाड़ा करगी, वीर मैं तेरे रूप पे मरगी, बेमता चाड़ा करगी, वीर मैं तेरे रूप पे मरगी, झरगी प्यारे होवेगा तेरे साथ में। अरे तेरे पड़ के लग सगोरे गोरे एक हाथ में, तेरे रूप में मरगी जल्दी प्यार होएगा तेरे साथ में। और तेरे पर के लगे गोरे गोरे हाथ में। ये 200 रुपए हमारे कुलदीप साहब जी 200 रुपए प्रदान करते ही बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं हमारे साहब जी। मैंने कह दिया हाँ, बेमाता चढ़ा करगी, वीर मैं तेरे रूप पे मरगी, जरगी प्यार होवेगा तेरे साथ में। अरे तेरे पड़ के लग गए गोरे गोरे हाथ में। सुनिए ना मेरी नंबर बात। एक, राष्ट्र तू मेरा राग मैं तेरी ही रागनी, मेरी गैला गाइए। अरे तू हीरे, अरे तू हीरे, अरे तू हीरे मैं रंजासू, अरे तू हीरे मैं रंजासू, और तन के चाहिए हीरे तू रंजासे और तने के चाहिए। आइए मारे गांव के गोरे, आजम मोड़ बांध तेरे दोरे, ओ आइए मारे गांव के गोरे, आजम मोड़ बांध
तेरे दोहरे मोड़ पर माला में साथ में ओ तू चंदा सी चंदा की मैं साथ में मता चाल करगी बीर में तेरे रूप पे मरगी जरगी प्यार होएगा तेरे साथ में ओ पक्का लगे गोरे गोरे रात में ये 200 रुपए हमारे बहुत याद नहीं है श्रीमान बच्चन सिंह जी खरक से बहुत बहुत धन्यवाद। 200 हमारे रुपए मेरे बड़े भाई साहब नप्पे पहलवान साहब वो भी 200 रुपए हमारे आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे अंकल जी पृथ्वी और ये जी 200 रुपए हमारे आदमी भाई मंजीत जी दलाल साहब 200 रुपए हमारे पृथ्वी सिंह जी खरक सिंह वो भी 200 रुपए से आशीर्वाद देते बहुत हैं, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद करते नंबर 2 हैं। में क्या कह दिया हमारे कुलदीप साहब बाद में संभालिए। हमारे कुलदीप साहब वो भी 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। वो कहाँ लाया मेरा यार इन पहाड़ों में, वो कहाँ लाया मेरा यार ओ मेरा लहंगा फैसला करो ओ कहाँ लाया मेरा यार पहाड़ों में और तेरा मेरा हाँ अरे तेरा मेरा मेल जनो तेरा मैं दरिया तू पानी खेल्या हाँ खेल्या रखाया मर दिखे दिखे तू उमर गणी से यानी हो खेल्या खाया मर दिखे उमर गणी से यानी खानी खानी तने बनाऊं मैं अपना मैं सू तेरी नींद का सपना खानी मैं तने बनाऊं अपना मैं सू तेरी नींद का सपना जेनो भीग रही बरसात में अरे को धोखा को ना रजपूता की ऐसा रूप पे मर गिर जल्दी बिहार कराऊं तेरे साथ ओ बड़के लगे गोरे गोरे ओ जिनके सपने हमें रोज आते रहे गुनगुनाते रहे ये बता दो ये बता दो कहीं तू वही तो नहीं ओ वही तो नहीं ओ जिनके सपने हमें रोज आते रहे रोज आते रहे रोज आते रहे और ये 200 रुपए और हमारे बहुत यादनीय भाई मेरे बड़े भाई श्रीमान सरपंच साहब 200 रुपए और प्रदान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 3 भाई रे हाँ बेबे ओ भाई हाँ तू तो मेरा प्यारा भाई से ना। सो अरे भाई हाँ भाई एक बात बता दे ये मैं तेरी के लागू रे तू तो बेबे से मैं तेरी बेबे सुना हाँ। और जो मन ब्याह जागा वो रे वो ला गया हमारा साड़ा नाच गए। अरे वो तो तेरा जीता ला गया ना जीजा ए भाई कि मेरे साथ शादी करना चाहे और तू मैंने सलाह दे भाई मैं देख मेरी माँ तक पूछे बगैर मैं कुछ नहीं करती है ना। बात सुन बेबे हाँ रे माँ ते बूझ चाहे मत बूझ हाँ पर 2-1 साल मत शादी करिए क्यों रे भाई। पीजीआई में भी नहीं सुलझेगी। ठीक है भाई 2 साल तो मैं बस यही सलाह ले थी भाई। भाई
इसीलिए मैं पूछे थी कि तू मन सही राह देगा, तू मन सही राह दिए बिल्कुल। इब्बे बेबे तू कच्ची कलीस है, या कच्ची कली कौन सा बेबे भाई? तू इब्बे नादान है यानी यानी है, अच्छा शानी कोन्या हुई। अच्छा इब्बे तू कच्ची कलीस है, अच्छा। अरियो पका खूंड। ए, ना भाई इसी बात को नहीं, हाँ, मन जे दिल उतरी। मन जानता प्यारा लागन लाग गया यो। ए छोरी देख ले, बहुत प्रेम करने लगी भाई। जानते प्यारा लागन लग गया। हाँ। ले परमात्मा ने चाहिए तो बीच बीच में तो फुला भी देगा। बैठ जा, सुनिए मेरी बात को। इसने बेरा है, आगे 4 घंटे मिले हैं, फिर 18 घंटे ये मेरे कने रहे। बिल्कुल, यानी कि 6 घंटे इसके और 18 मेरे। उरे यो खूब मन की काट है, जो कि मैं कहना तू खूब कह। फिर यो करे है मेरी गेला खाट पे जो भी करे है। क्या कह दिया नंबर 3? जादू तेरा होगा मुझ पर कहता है तो कहने दो मुझे, तुमसे मोहब्बत हो गई है मुझे, पलकों की छाँव में रहने दो, एहसान तेरा होगा मुझ पर। देखिए बोलो। मेरी मात पूछे शादी करना भला करे भगवान। संदूर 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 मांग मैं भर दूंगा, सिंदूर मांग मैं भर दूंगा, कर परमेश्वर का दान रे। संदूर मांग मैं भर दूंगा, कर परमेश्वर का ध्यान। पिया जी ध्यान बोलो। सिंदूर मांग मैं भर दूंगा, कर परमेश्वर का जान ध्यान। हो जान मांग ले हंस दे दूंगी। जान मांग ले हंस दे दूंगी, रगोरी तू बोल गई घनी ढूंगी। जान मांग ले हंस दे दूंगी। अरे तू तो बोल गई घनी ढूंगी रे, लागे लटका झटका तेरी बात में। वो तन प्यार करूंगी सारी सारी रात तेरे रूप पे मरगी जरगी, प्यार करूंगी मेरे साथ हो, पड़ के लगे गोरे गोरे रात में। हंस। नमस्कार। कहिए। हमारे गुरुजी धर्मपाल जी रोहतक से 200 रुपए प्रदान करते, बहुत बहुत धन्यवाद। नंबर 4 हमारे की बात थानेदार साहब बहुत सी इनाम दे चुके हैं। राजपाल जी थानेदार साहब। राजपाल जी 200 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। हमारे अंकल जी वो भी 100 रुपए सम्मान करके गए हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं। क्या कह दिया नंबर 4? कहिए नंबर 4 की बात। देवी हाँ कितनी, अरे कितनी सोनी लगेगी मारी उम्र तो पीर की जोड़ी। तू सेरा बांध बंदड़ा बन जा, मैं बांध लेऊंगी मोड़ी। ओ सेरा बन जा मैं बांध लूंगी मोड़ी। अरे घोड़ी चढ़ जाऊं फेरा पे, साजन आ जाइए डेरा पे। अरे घोड़ी में चढ़ जाऊं फेरा पे, साजन आ जाइए डेरा पे, सजी गजीरे रहूंगी नाथ में। अरे हाँ अरे बस सरपंच मदन भी आवेगा बारात लड़की हो मैं तेरे रूप में मरगी जरगी, प्यार करूंगी तेरे ओ, पड़ के लगे गोरे गोरे काट में। सरपंच मदन
आवेगा। बारात में सरपंच मदन आ गया जी। हाँ जी क्यों यार, एक काम करिए, सुनिए भाई, सुनिए सुनिए। लो हाँ, गाना ये लो जी, यूं गाना कहे। गाने की तो बात ही जी। या कहे, यूं इयो कहे। के भात का वहा सांवड़ से हमारे दादाजी सतीश शर्मा जी पंडित जी महाराज जयदा जी 200 रुपए से अपनी पार्टी का सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे भाई पवन आर के म्यूजिक कंपनी 200 रुपए से हमारा सम्मान करते हैं। दूर दूर धन्यवाद। तक हमारी वीडियो पहुंचाते हैं। मेरे भाई सभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छोटे भाई वीरपाल जी 200 रुपए से करके और जी अपने पार्टी का सम्मान आशीर्वाद करते देते हैं, हैं। धन्यवाद करते हैं। और 1100 रुपए और हमारे भाई मदन जी सरपंच साहब बारात में आए हैं। बारात में ले चलो, इसने चौहान साहब ले चलो। हाँ जी क्यों? वीर जी तेरा बाबू मर रहा था, पैसे का लुवा देंगे। 1100 रुपए और हमारी पार्टी के लिए अपने बच्चों के लिए प्रदान करते हैं। बहुत धन्यवाद। वीर जी हाँ। मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। बोलो। शांग सम्राट बाबू दान सिंह चौहान को सम्मानित करते हुए सरपंच मदन जी परमार, महाशय वीरपाल सिंह जी खरकिया, ओमपाल सिंह जी खरकिया और हमारे कमेटी के गौशाला के प्रधान सेक्रेटरी और सभी गणमान्य व्यक्ति, और इनको एक धोती और कुर्ता, साफा और एक चादर और साड़ी तो राजेश तूफान के लिए है ना, ये सम्मानित किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियों से। और 1100 रुपए क्या कहना, जोरदार तालियों से सम्मानित स्वागत करें। क्या कहना। उत्तर भारत के सुप्रसिद्ध कलाकार महाशय वीरपाल सिंह खरकिया, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, उनको एक महाराणा प्रताप की तस्वीर और 1100 रुपए दे करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। अनुरोध करूंगा महाशय राजेश जी थुरानिया वो भी आए। पीछे मत रहो दादा, आगे आओ, दिखो। हाँ, और महाशय राजेश थुरानिया जी को भी महाराणा प्रताप का स्मृति चिन्ह और 1100 रुपए दे करके सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों से स्वागत करें। और महाशय ओमपाल भाई, दुनिया का तो बाबा होगा हमारा, तो फिर मामा लागे से। आओ महाशय जी, आपका भी सम्मान किया जाएगा। इन्होंने भी अपने समय में बड़ी धूम मचाई और बड़े बड़े 1100 रुपए और एक महाराणा प्रताप की स्मृति चिन्ह इनको भी दिया जा रहा है। जोरदार तालियां। क्या कहना, क्या कहना। अनुरोध करूंगा मेरे भाई प्रदीप डी गल वो आए, अलाउद साहब, उनको भी सम्मानित किया जा रहा है। प्रदीप डी गल बड़े समाज सेवी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं अनुरोध करूंगा भाई अमन कादान, कृपया वो भी मंच पे आए। भाई अमन कादान वो भी कमेटी सम्मानित कर रही है। जोरदार तालियों से। जोड़ी की बात से कौन किसके साथ अच्छा लग गया है? कितनी सोहनी लगेगी हमारी मर्द वीर की जोड़ी। और तू शेरा बांध बंदड़ा बन जा, मैं बांध लेऊंगी मोड़ी। मोड़ी घोड़ी चढ़ाऊं फेरिया पे, साजन आ जाइए डेरा पे, सजी रहता जी मिलू नाथ में। और सरपंच मदन भी आवेगा बारात में। तो यार जोड़ी फिर खड़ी हो जा। कि मैं मेरे कान देखिए जी मोहतरमा, कुछ अपनी तरफ देखिए। लेकिन ये एक बात मैं आपसे कहता हूं क्या कि मैं आपके बगैर अब जी नहीं सकता। जी, तो मुझे भी आपकी बहुत याद आएगी। मैं भी आपको दिल दे बैठी हूँ। लेकिन अगर आप अपनी माँ से आपके बगैर मेरा भी मन नहीं लगेगा। मन से कहोगी तो परमात्मा भी मन की आवाज तो अवश्य सुनता है। ठीक है, मैं जाती हूँ। ओके, ठीक है मेरे मेहमानों, चल देती है और उसको नहीं पे अपने घर पहुंच जाती है। मां इंतजार कर रही थी। अपनी मां के पास पहुंच करके और एक बात के द्वारा अपनी मां से क्या बातें कर रही थी, सुनिए। माता जी नमस्ते। नमस्ते बेटी, खुश रहो। माँ, हाँ बेटी।
कैसी हो आप? मैं ठीक हूँ। माँ मैं लोगो माँ ने मीठी मीठी बात करके पटा रही थी। कैसे? माँ हाँ बेटी। आपने बहुत कष्ट सहा है हमारे हाँ। लिए। जी जब मैं आपको देखती हूँ जी। तो मुझे बहुत दुख होता है। अच्छा। माँ हाँ। मैं भी आपका सहारा बनना चाहती हूँ। सहारा बनना चाहती है? हाँ माँ। वो कैसे? माँ हाँ। खैरगढ़ के अच्छा। महाराज गोपीचंद के लड़के हैं। हाँ। उनका नाम है वीर। अच्छा। मैं उन्हें दिल दे बैठी हूँ माँ। हाँ। और मैं उनके साथ शादी करना नहीं चाहती हूँ। बेटी, तुम उसके साथ में शादी नहीं करोगी। माँ नहीं। मैं आपका की हाथ जोड़ती हूँ। मेरी बात सुनो। माँ मैं मर जाऊंगी उनके बगैर। मेरी बात सुनो, हम गरीब घर के हैं, तू गरीब की बेटी है, वो धनवान है और राजकुमार है। माँ मैं ऐसे नहीं कर सकती। माँ नहीं। आप मेरी बात सुनिए। मैं एक बात के द्वारा आपको समझाना चाहती हूँ। बोलो। बोल बेटी। हे अर्ज करूँ माँ इतना कहन पुगा दे। अच्छा। पाँव पकड़ लिए माँ के और रोगे न्यू बोलिए माँ न्यू कर दे बोला कि ए अर्ज करूँ माँ ये इतना कहन पुगा दे। हे गोपी चंद के वीर सैन के ब्याह दे। बेमतलब की बात कदे गावो ना। वीर तो क्या प्यार और चाहूना ए ओरा की डाले दके आओ ना। रहूं वीर का साथ कितना चाहूना रहूं वीर के साथ कितना चाहूना। जय लागू तन गलत मन मरवा दे। गोपी चंद के वीर से अर्ज करूं मैं इतना गोपी चंद के वीर से याद बोलो भाई। और क्या बात है बेटी? ए नाचन गान क्या करोगी वहां जाके? माँ हाँ। मैं वहाँ नाचूंगी गाऊंगी अच्छा। और मेरा नाम प्रसिद्ध कमाऊंगी। कैसे? वो एक बहुत बड़े कलाकार हैं। अच्छा। उत्तर भारत में उनका हाँ। नाम है। अच्छा। और मैं भी उनके साथ कला सीखूंगी। क्या करोगी? और आपका नाम कमाऊंगी। क्या कहते हैं बताओ मैं हे नाचन गान भेज दई मन तेरी बात जानी से। ये मूर्ख तू जब हो तकड़ी शानी से। ए ठोकर खा खा के या दुनिया जानी से। ये मरो दूंगी नम्र और घना पानी से। ये मरो दूंगी ना और घना पानी से। करूं वीर ते प्यार मन मिलवा दे। गोपी चंद के वीर से कटा दे। और चकरू माँ इतना कहना पुका दे। गोपी चंद के वीर से कटा दे। ये हमारे साहब जयमल सिंह जी सावर से वो भी 200 रुपये और प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जिन भी मेरे साथियों ने हमारा सम्मान किया उनका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। शाबाश दे दो भाई। हाँ हाँ और क्या बात है माँ बेटी? हाँ।
हाँ। नदी प्यार की सागर में बहरी सो ना छोटी रखूं सो चगड़ी गहरी सो माँ फेरा में दे फेर जवा हो री सो हरी हो जाना निफरान तना कहरी सो हो जाना निफरान तना कहरी सो माँ हे करके पीले हाथ मन गलवा दे उसको पीछे के वीर से बता दे अरे चल माई तना अरे चल वो पीछे के वीर से नकर कहा दे। ये श्रीमान मेरे बहुत यादनीय भाई मंझी दलाल साहब 200 रुपए प्रदान करते हैं अपने भाइयों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और माँ हाँ जब आप उसे देखोगी ना हाँ। वो बड़ा छत्री है, अच्छा। योद्धा है, बलवान है। अच्छा। और गायन विधा में तो बहुत परिपूर्ण है। कैसे? पूरे उत्तर भारत में नाम कमा रखा है उसने। अच्छा। हाँ माँ बताओ। सुनिए माँ। हाँ बेटे। हे जब आवेगा रजपूत तेरे डेरे में ये हो जागी घनी रची तू शहरे में हे क्यों कर से चिंता फिक्र मेरे में कोई खर्चा अरे कोई खर्चा वर्षा कोन्या लोगों ने बोलिए माँ कोई खर्चा वर्षा कोन्या ब्याह मेरे में खर्चा वर्चा को प्यार मेरे में। और माँ हाँ बेटी। मेरी शादी के अंदर कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा। कोई खर्चा नहीं है। हाँ। और कुछ खर्चा भी होगा हाँ। तो क्या करना है? क्या करना कोई है? खर्चा वर्षा कोन्या ब्याह मेरे में हे जो लाना से सरपंच मदन कहला दे ये गोपी चंद के वीर से अच्छा बेटी। ये माँ नू बोली लोगो अगर जब आवेगा राजपूत तेरे डेरे में हो जाएंगी घनी राजी देख शहरे में। क्यों हो रही क्यों कर रही चिंता फिक्र गा तेरे में कोई खर्चा वर्चा ना ब्याह मेरे में अरे जो लाना से जो लाना से इस सरपंच मदन कहला दे और गोपी चंद के वीर सैनिक का ब्याह दे। और हमारी भी आए अर्जी से सरपंच साहब 2 गुठी छोरी ताई गढ़वा दे। हमारे गुरुजी मासे वीरपाल जी खरकिया साहब 200 रुपए से और हमें आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी को बार बार धन्यवाद करते हैं। प्रदीप जी शाबाश खड़े भी भाई सुनिए हेलो ये डिगल नगर सुखदा सो जहां से हमारे आदरणीय श्रीमान प्रदीप जी अहलावत 21,000 रुपए तो गौ माता के नाम। ये 21,000 रुपये तो गौ माता के नाम। बहुत से बेटे दाढ़ी भाई फिर बोलिए माइक लेके ये 21,000 रुपये गौ माता के नाम प्रदीप सिंह जी अहलावत प्रदीप सिंह जी अहलावत 21,000 गौ माता के नाम 21,000 रुपये गौ माता के नाम से और 11,000 रुपए पार्टी के नाम। 11,000 रुपये पार्टी के नाम खरे भरी सभा में दान
हेलो ये जो रागनी अभी गाई थी ना प्रदीप पहलावत जी 1100 रुपए इस पे और देते आपको। अजी क्या कहने से बहुत बहुत धन्यवाद जी जो हो रागनी गाई ये तो नहीं बोलती। जो आपकी कोई बदनामी होगी ऐसा काम नहीं करूंगी, मेरी बात मान लीजिए माँ। आप सच कह रही हो बेटी? मैं सत्य कहती हूँ। अरे ठीक है माँ, बेटी, ठीक है बेटी, बेबे की शादी कर दे। मैंने बात पक्की कर दी। अच्छा ठीक है बेटी, मेरा आशीर्वाद है। तो कुछ कहना चाहोगी? क्या? सुनिए। सुनाओ। हस मेरी बात सुन ले। जी तेरी माँ के शादी ना करे, तेरी माँ के शादी ना कर रहूं मैं डरी, ये बेटी रहूं मैं डरी मातुरा जी रखो ना हो मेरे झरी। तेरे माँ के शादी ना करे रहूं मैं डरी राती रखो ना मेरे झरी हो कोई छैल देख के शादी कर दुल मान का मेरा तन बड़े प्यार ते। मैं करूं प्यार ते प्यारी घड़ा तू मान कर मेरा ला दो यार से। कोई छैल देख के शादी कर दुल मान का मेरा कहूँ बड़े प्यार ते। करूं प्यार के प्यार खड़ा वो करे मान मेरा वो ब्याहता रे ब्याहता, अरे वो ब्याहता रे ब्याहता तू उसे पे मरी, अरे वो उससे पे मरी जड़ुआ इधर से उसकी परी। तेरी माँ के शादी ना मथुरा चिरको ना मेरे जरी हो पंद्रह साली रही तेरे धोरे इब करते मेरा ब्याह हो रे काची को ना। यो जोड़ी का भरतार नहीं, यो जोड़ी का भरतार नहीं, तेरे तू चढ़ा से चाह या काची को ना। ओ 15 साल रही तेरे धोरे कर दे अब मेरा प्यार रे काची को ना। यो जोड़ी का भरतार नहीं, तेरे तू चढ़ा से चाह
पानी। तोड़ दे प्यार का बंधन, तोड़ के प्यार का बंधन, बंधन हो जा प्यारी, जा बेरी वो माँ बाप की मानी भला करेंगे हरी। और इसी रागनी पे खुश होकर हमारे मदन जी सरपंच साहब 300 रुपए से और हमें आशीर्वाद देते हैं, बार-बार धन्यवाद धन्यवाद। करते हैं। हो मैं प्यार में सू मजबूर वीर ते दूर नहीं रहना चाहते पानी। सरपंच मदन की बात मान, कुछ और नहीं कहना, जिंदगी राह बखानी। हो माँ क्यों कर रही खेड़ा, खेड़ा माँ क्यों कर रही खेड़ा, ओ खेड़ा नहीं के करी, इसी नहीं के करी। अरे क्यों से जे बिछावे या एक खून भरी हाँ बेटी कर देश की मैं सच कहती हूँ, आपको कभी किसी बात का दुख नहीं होने दूंगी। हाँ बेटी। मेरी बात से कभी आपको दुख नहीं पहुंचेगा। ठीक है बेटी, मैं सच कहती हूँ, सच कहती हो। मैं वीर के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी ऐसी मेरी मर्जी। ठीक है माँ। जाओ। मेरे मेहरबान माँ से इजाजत लेकर और वो लड़की बड़ी खुश होती है। माँ इजाजत दे देती है, चल देती है। कहाँ? खैरगढ़ में वीर महाराज के पास। राजकुमार अपने मन में बड़ा सोच किए बैठे थे कि पता नहीं क्या होगा। मेरे मेहरबानों, प्रेम प्यार एक ऐसा कच्चा धागा होता है, ये बीमारी जिसके लग जाती पीछा कौन छोड़ा करती है। आज वो लड़की चलती हुई बड़ी खुश होकर के और राजकुमार के पास उनके महल में पहुंचती है। जब उसको महल में आते देखता है, बड़ी खुश होती हुई आ रही थी, सोच जाता है जरूर कोई खुशखबरी लेकर के आई है। और दोनों की कैसी बातें होती हैं। बस हाँ बजाओ ना। जय हो साधो। मेरे मेहरबानों, आदमी आदमी की दिल की बात उसकी आंखें और उसका चेहरा, उसकी चाल हाल ढाल बता देते हैं। वीर जब आते हुए देखता है और उसकी चाल और ढाल को देख करके, उसके हाल को देख करके समझ जाता है इसका दर्द भी नीचे। बस आज मेरी माँ ने तो हाँ कर दी है। अब वीर के पास जाऊंगी और उसे सब कुछ हकीकत बता दूंगी। मैं भी उसके साथ शादी करूंगी और मेरी जो इच्छा थी वो भगवान ने पूरी कर दी है। प्यार भरी बातें करूंगी। हेलो अजी, मैंने कहा नमस्ते। क्या बात है? मोहतरमा,
हमने आपकी आंखों को देख करके ही ये पहचान लिया कि आज कोई खुशखबरी लेकर के आई है। तेरी बेबे का पतरा भी देखो हो। नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं वीर, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ। इस खुशी का इजहार मैं सबके सामने नहीं कर सकती। नहीं, ना ना, लोगों ने बोली बड़ी खुश हूँ और सबके सामने को नहीं कहूँ, सबके सामने को नहीं कहे। नहीं जी। एक काम कर, ए अड़ा जा कुने में। अब अड़े ना आइयो रे। क्यों रे? अड़ा मारे गंडा से जेड़ी धरे तूड़ी वाले में चले जा। पर दे पर कोन्या धरा काम लेना है। धीरे 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 होले होले सुन तू बात मेरी, बात मेरी, एक बात मेरी। होले होले सुन तू बात मेरी, बात मेरी, एक बात मेरी। तेरा घर की, हाँ घर की सुन एक बात मेरी, बात मेरी, एक बात मेरी। दोस्त मारे कोई शर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। होले होले सुन ले बात मेरी, बात मेरी, ओ बात मेरी। होले होले सुन ले बात मेरी, बात मेरी, ओ बात मेरी। तेरी डर नहीं, ओ दोस्त मारे कोई शर नहीं, हमको किसी का डर नहीं। होले होले सुन ले बात मेरी, बात मेरी, ओ बात मेरी। तेरी जवानी तपना भैया ए नाजरीना, शिवले आए पसीना ए नाजरीना, तेरी जवानी। मैं कर सू शादी की तैयारी, ये जोड़ी देख दुनिया यो हमारी। और दी थी माँ ने इजाजत हमारी। इब ब्याह हो जागा तुम्हारी तेरी यारी, रह इब ब्याह हो जागा तुम्हारी तेरी यारी। क्या है? एक बात कहूँ, तेरे साथ रहूं, एक बात कहूँ, तेरे साथ रहूं, कितना खेगा घर नहीं। अरे मेरे दिल में बैठा उजर नहीं। होले होले बात मेरी, ओ बात मेरी। होले होले ओ परदेसिया अगिया बिना, परदेसिया अगिया यो काम अपना ध्यान रखना। ओ परदेसिया एक दिन जाना, परदेसिया सेना अगिया बिना। तने तो कह दी तेरी। हाँ अब क्या करूंगा मैं? हाँ, क्या करूंगा? क्या करोगा? खास अरे क्या करने ढोलकी है सोनू मामन के पोते जय हो तुम। अरे सेहरा, क्या कहने अरे ठाकुर? सेहरा, सेहरा बांध मन बींद तेरा बनना। मैं भी बांधू हाथा के कंगना। और तने तने पान की खातर के करना। चिंता मत कर, साथ साथ रहना। फिर चिंता ना कर, साथ साथ रहना। ना दूर रहूं, मैं तो साथ ही रहूं, ना दूर रहूं, ना मैं झूठ कहूं। ना दूर रहूं ना झूठ कहूं। महिरा सु पत्थर नहीं, महिरा अरे मैं पत्थर सुहीरा नहीं, मिला तेरे जैसा
बंद जा गठ जोड़ा तेरा रह मेरा गैया बंद जा गठ जोड़ा तेरा हो दिल में उठे ही लोर मले फेरा थारे घर के भीतर जा खोलू थारे घर के भीतर खोल दूँ शहरा अरे थारे घर के भीतर खोल दूँगा शहरा ले तनी तोड़ दू भट्टी फोड़ ले तनी तोड़ दू भट्टी फोड़ तेरे घर पे न्यारा दर नहीं तन ले उठ जा मेरे पर नहीं होले होले बात मेरी सुन बात मेरी सुन बात मेरी होले होले सुन ले बात मेरी ओ दुनिया में सबका नसीब है कोई कोई अपने पिया गरीब है दुनिया में कहाँ नसीब है। एक बात बताऊं तने हाँ मेरे साथ एक आदमी आवेगा कौन आवेगा सुनना चाहोगी उस आदमी का नाम तो बता दो मैंने बता दूं हाँ आए कौन आवेगा कौन आवेगा मेरा बड़ा 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 कौन बड़ा कौन मेरा बड़ा भाई मेरा बड़ा भाई मेरा बड़ा भाई मदन सिंह परमार बड़ी भाण वो देगी थापा मार मेरा बड़ा भाई मदन सिंह परमार बड़ी भाण वो देगी थापा मार मैं छतरी मेरे साथ रहे हथियार या घोड़ी सुनी बिन असवारा मार या घोड़ी सुन सवार सुन यार मेरे भरतार मेरे सुन यार मेरे भरतार मेरे कौन बना सुन यार मेरे भरतार मेरे अरे प्यार किने का अरे नहीं मत मानस सु कोई हार नहीं मैं नारी सो कोई नर नहीं होले 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 बात मेरी सुन बात मेरी होले होले सुन ले बात मेरी सुन बात मेरी जो भी मालिक का शुक्र है चौहान साहब 9 महीने में बाहर आ गया था जो 1 महीने और डट जाए इसकी अफीम बन जाती भीतर ही। मेरे मेहमानों दोनों की जोड़ी ने उत्तर भारत में पूरे में तहलका मचा दिया। लोग जहां भी जाते हैं वीरपाल महाराज का और उस लड़की का जिस जगह जाते हैं रुका पड़ जाता है। बड़ी शोहरत पाते हैं, बड़ी इज्जत पाते हैं, बड़ा नाम पाते हैं। एक रोज मोहतरमा हाँ जी देखिए मैं ये नहीं कहूंगा मैंने, लेकिन तेरी और मेरी जोड़ी ने इस उत्तर भारत में हमारा नाम किया है। देवी जी एक काम कर सकती हो? क्या क्या करोगी? बिल्कुल आप कहोगे मैं नहीं करूंगी तो हो ही नहीं सकता। क्या ये वादा है? ये मेरा वादा है, मैं जिंदगी भर आपका साथ दूंगी। तो देवी हाँ जी हमारे देश में हमारे ब्राह्मणों ने कई ऐसे सब्जेक्ट हैं जो उठा करके लोग नहीं देखते। जी 3 प्रकार के विवाह होते हैं। कौन से? 3 प्रकार के पुत्र होते हैं। पहले तो मैं बताता हूं आपको। पहला पुत्र होता है औरस पुत्र। क्या होता है? औरस पुत्र, जो मर्दवीर के मिलन से होता है। जी एक पुत्र होता है दत्तक पुत्र। दत्तक पुत्र जो गोद लिया जाता है। जी
और तीसरा पुत्र होता है मानस पुत्र। मानस पुत्र। जो मन से मान लिया जाता है उसे मानस पुत्र कहते हैं जी। इसी तरह शादी, एक शादी हमारे नाई ब्राह्मण, हमारे माँ बाप, हमारे कुटुंब के बड़े बूढ़े लोग जाकर के लड़का पसंद करते हैं और शादी कर देते हैं। दूसरी कोई स्वयंवर रचा जाता है और शर्त पूरी करने पर उसी से उसकी शादी कर दी जाती है। लेकिन तीसरी एक शादी होती है गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह जहां ना माँ बाप की जरूरत होती है ना नाई ब्राह्मण की होती है जी। और एक मन से उस परमात्मा को, देवी देवताओं को और यक्ष किन्नर गंधर्व नाग सभी को साक्षी मान करके और वो बंधन में बन जाते हैं जी। क्या मैं अपने मन की बात कह दूं? कहिए। तो देवी, उन देवी देवताओं को मान करके, उन यक्ष किन्नर गंधर्व नाग सभी को मान करके, जीव मात्र को साक्षी मान करके मैं तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूं। और मैं भी इन सभी को साक्षी मानकर तुझे अपना बनाना चाहती हूँ। और मैं भी सभी दैवी देवता, ये सारी प्रजा, सूर्य चंद्रमा ब्रह्मा विष्णु महेश और इन गंधर्व और इन किन्नरों को साक्षी मान के मैं इसको अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करता हूँ। अरे तार खुल के राम जाओ, यहाँ सड़क पर जाओ। खड़ी हो जाओ मेरी माताजी, खड़ी हो जाओ। जाओ बेटा, सड़क पर जाओ। आओ मेरी दादी। और वहां कर जाओ, सड़क पे जाके। मोहतरमा, हाँ जी। एक बात कह दूं? एक नहीं, बात तो दो कहिए। एक पारसमणि होती है जी। जिसके छूने से लोहा भी सोना बन जाता है। अच्छा। मैं वो पारसमणि तो नहीं हूं जी। लेकिन मैं ये वादे के साथ कहता हूं क्या? कि मेरी मेहनत ने और तेरी मेहनत ने आज मैंने तुझे पारसमणि बना दिया। कुछ कहना चाहते हो आप? और रंग बहुत, रंग कौन सा होगा? कौन से रंग में बात करूंगी मैं? कौन से रंग में? और कौन से में आप करोगे? हाँ हाँ बताइए। हो मेरा दिल ये पुकारे, आजा आजा ओ मेरे गम के सहारे, आजा भीगा भीगा है समा, ऐसे रहूं कहाँ, मेरा दिल ये पुकारे, साहब कि आए थे तेरी ईद पे, आए थे तेरी ईद पे, हम बेईद हो चले, हो तुम्हारी चौखट को चूम के वीर हम ताबीज हो चले। हसीना चलती हो जब मस्ती में झूम के, चलते हैं पीछे हम तेरे कदमों को चूम के। कहना चाहते हो? हाँ। कहिए। और मैं सुखास, सुनिए लोगों बोल, और मैं सुखास क्या समका जोहरी हो, मैं सो कौन भूप सेन की छोरी, मैं सू खास किस्म का जोहरी हो, मैं सो भूप सेन